प्रिय प्रतियोगी छात्रों, आज उत्तर लेखन के कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज मेरे चर्चा का मुख्य विषय यह है कि क्या 1857 का विद्रोह वास्तव में अवध का विद्रोह था? क्या 1857 का विद्रोह वास्तव में अवध का विद्रोह था? तो इसमें इसका आंसर बताने के पहले मैं आप लोगों को कुछ दृष्टि क्लियर करना चाहता हूँ कि ताकि आप लोगों की समझ विकसित हो सके। देखिए, 1857 के विद्रोह को वास्तव में हम अवध का विद्रोह नहीं कह सकते। अवध की इसमें निश्चित ही प्रभावी भूमिका रही, लेकिन इसको अवध का ही विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि यह समस्त उत्तरी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत जैसे मालाबार, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में भी फैला था। इसलिए इसे हम यह नहीं कह सकते कि यह जो है वास्तव में अवध का ही विद्रोह था। देखिए, आप कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, बरेली में खान बहादुर खान ने किया था, बिहार में जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने किया था। तो ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नेताओं ने इसका विद्रोह किया था जो है। तो अब इसको आपको दिखाना हो तो इसमें ऐसे बताना पड़ेगा। पहले आपको समझा रहा हूँ, आंसर आपको बाद बताता हूँ कि देखिए, 1857 का जो विद्रोह था वो जून 1757 की प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 माने 100 वर्षों के इतिहास में ब्रिटिश द्वारा भारत के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में जो उनका शोषण हुआ था उसका यह सम्मिलित प्रभाव था। इसलिए इसमें ब्रिटिश भूभाग के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जितने लोग जो है इस शोषण के शिकार थे जो है, सभी लोगों ने लमसम इसमें भाग लिया था। इसलिए इसे हम महज अवध का विद्रोह नहीं कर सकते। हाँ, यह बात अवश्य है कि अवध के सबसे ज्यादा सैनिकों ने, वैसे अवध के काफी सैनिक बिहार की सेना में सम्मिलित थे, तो वहां से भी विद्रोह हुआ था जो है। यहाँ के तालुकदार किसानों की बड़ी भागीदारी थी जो है। इससे यह लग रहा था कि यह वास्तव में अवध का विद्रोह है, लेकिन इसे हम सिर्फ अवध का विद्रोह नहीं कह सकते। तो हमने आपकी दृष्टि क्लियर करने के लिए, अब जैसे आंसर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? तो जैसे आपको आंसर लिखना हो तो आप लिखिए कि 1857 का विद्रोह वास्तव में अवध का विद्रोह था। इस शब्द पर थोड़ा हमें सावधानी से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि 1857 के विद्रोह में जो है, विद्रोह का जो क्षेत्र था जो है उसमें समस्त उत्तरी भारत और मध्य भारत में फैला था, दक्षिण भारत में जो है मालाबार और कर्नाटक तक में फैला था, पूर्वी भारत आपका मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस और बिहार के कुछ भूभागों, झांसी आदि क्षेत्रों में मतलब यह फैला था। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि 1857 का विद्रोह वास्तव में अवध का विद्रोह था। आप फिर आगे दिखाइए कि यह बात अवश्य है कि अवध के राज परिवार ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। इसका नेतृत्व हजरत महल ने किया तथा बिरजिस कादर को नया नवाब घोषित कर दिया गया। अवध के इस विद्रोह में अवध के विस्थापित तालुकदारों ने भी अहम भूमिका निभाई। सबसे बढ़कर किसानों ने भी इस विद्रोही तालुकदारों का साथ दिया तथा विद्रोह में भाग लिया। इसी प्रकार बंगाल सेना में नियुक्त सैनिक भी बड़ी संख्या में अवध से नियुक्त किए गए थे। बंगाल सेना में नियुक्त सैनिक बड़ी संख्या में अवध से नियुक्त किए गए थे। इस तरह इस महाविद्रोह में अवध का एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन यदि हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी उभर कर सामने आता है कि इसका प्रसार एक व्यापक क्षेत्र में हुआ था। यह न केवल उत्तर भारत एवं उत्तर पश्चिम वरन दक्षिण भारत एवं पूर्वी भारत में भी फैल गया। हाल ही में मिले साक्ष्यों के आधार पर इसका तत्व दक्षिण में कर्नाटक एवं मालाबार में भी ढूंढा जा सकता है। फिर इसमें सैनिकों के साथ साथ विभिन्न तत्वों की भागीदारी रही थी। यही वजह है कि ऐसा नहीं माना जा सकता कि अवध का विद्रोह वास्तव में 1857 का विद्रोह वास्तव में अवध का विद्रोह था। अब देखिए मित्रों, हम जो आपको क्वेश्चन का आंसर बताते हैं थोड़ा इसमें समझाने का भी पुट लगा रहता है। तो आप हमारा आंसर समझने के बाद आप अपने ढंग से सोचकर इसका आंसर आप अपने ढंग से लिखिएगा। हो सकता है आप मुझसे भी ज्यादा अच्छा लिख लें। ये तो मैं एक
आइडिया आपको बताता हूं कि आपको किस दिशा में प्रश्न का आंसर लिखना चाहिए। इससे आप हो सकता है अपना आइडिया विकसित करें, तो हो सकता है आप लोगों का और अच्छा आइडिया विकसित हो। इसलिए आप लोग जो है अपनी भाषा अपनी शैली में आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। मुझसे सिर्फ मैं आपको सिर्फ इतना ही जानकारी दूंगा कि आपको किस दिशा में आंसर लिखना है, इसके बारे में आपका उचित गाइडेंस देना। बोलो गोविंद भगवान की जय।